हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। इससे पहले मैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स करवा चुका हूं, उसके रेगुलेशन भी मैं करवा चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है। तो ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR नेट, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसके अंदर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन सारे स्टेप्स मतलब एक ही लेक्चर के अंदर हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, ताकि और एक बात और, जो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ ORC, ARS। ठीक है, तो किसी प्रोटीन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, यूकैरियोट्स के अंदर पहली बात तो डीएनए क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर सिंगल डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ARS। ठीक है, ARS होगा। ARS के अंदर मतलब बॉक्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्या, A, B1, B2 एंड B3। तो A बॉक्स हैज़ ARS कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, ARS कंसेंसस सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं ACS। ठीक है, ARS कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, A बॉक्स। ठीक है, तो B क्या होगा, लेस कंसेंसस होगा। ठीक है, B2 उससे कम, B3 उससे कम। ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ कैसे। ठीक है, तो ए क्या है, हाईली कंजर्व सीक्वेंस है, बोल सकते हैं कि हाईली कंसेंसस सीक्वेंस है। क्यों है, क्योंकि अगर A बॉक्स के अंदर कहीं भी अगर म्यूटेशन आती है या फिर B1 बॉक्स के अंदर कहीं भी म्यूटेशन होती है ARS के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, ORC जो है बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखने वाले हैं। देखो, A, B1, ठीक है, जो ARS है, ARS बॉक्स प्रेजेंट हो गए, कौन से A, B1, B2 एंड B3। ठीक है, A एंड B1 आर हाईली क्या होंगे, ARS कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें A मोस्ट। ठीक है, B1 उससे कम, B2 एंड B3 आर द लेस कंसेंसस ARS सीक्वेंस। ठीक है, देन क्या होगा, ORC बाइंड करेगा कहाँ पे, A एंड B1 बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अगर कोई भी म्यूटेशन होगी A बॉक्स के अंदर या फिर B1 बॉक्स के अंदर, ORC बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ORC मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन क्या करेगा ORC क्या करेगा, रिक्रूट द CDC6 प्रोटीन। ठीक है, ORC रिक्रूट CDC6 एंड CDT1 प्रोटीन। ठीक है, पहले क्या आएगा, CDC6 देन CDT1। ठीक है, उसके बाद में क्या है, CDT1 का काम क्या है, CDT1 इज एन हेलिकेज लोडर। ठीक है, हेलिकेज लोडर, तो हेलिकेज क्या है, ये वाला मेरे पास। ठीक है, हेलिकेज, तो CDT की रिक्रूट करेगा किसको, हेलिकेज को। ठीक है, तो CDT क्या होगा, हेलिकेज रिक्रूट कर दिया दोनों साइड के अंदर। ठीक है, तो ARS क्या है, एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है इन यूकैरियोट्स, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ सिंपल ORI होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होगा। इसके अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, देन क्या हुआ, ORC के ऊपर CDC6 CDT1 प्रोटीन, CDC6 CDT1। उसके बाद में CDT1 रिक्रूट करेगा हेलिकेज को, हेलिकेज आया, देन यहाँ पे हेलिकेज क्या है, MCM, मतलब MCM इज एन हेट्रोहेक्सामर। ठीक है, ORC क्या है, होमोहेक्सामर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ORC इज होमोहेक्सामर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, देखो, लोडिंग रेप्लिकेशन होगी किसके अंदर, S फेस के अंदर। ठीक है, तो लोडिंग किसके अंदर होने वाली है, G1 फेस के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो भी जितना हुआ है, लोडिंग हुई है मेरे पास, ये क्या है, G1 फेज, मतलब ये यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है मेरे पास वो G1 फेज के अंदर हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। देन S फेज स्टार्ट हुआ, S फेज स्टार्ट होते ही क्या होगा, CDK प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेट करेगा, तभी जो क्या है आगे प्रोसेस फर्दर मतलब मूव होगा। ठीक है, तो CDK फॉस्फोराइलेट द CDC6 CDT1, एक मिनट, फॉस्फोराइलेट द CDC6 एंड CDT1 एंड ऑल्सो फॉस्फोराइलेट द MCM, या फिर बोल सकते हैं हेलिकेज। ठीक है, तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेट होने के बाद
किस फेज के अंदर? ये साइकिल जो है अब स्टार्ट हो गई एस फेज, ठीक है। तो रेप्लिकेशन किसके अंदर होगा? एस फेज के अंदर, ध्यान रखना। और लोडिंग जो होने वाली है, ये वाली लोडिंग यहाँ तक कि वो किसके अंदर? G1 फेज के अंदर, ठीक है। तो फोस्फोराइलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? आफ्टर फोस्फोराइलेशन CDC6 एंड CDT1 हैज़ डिक्रीज द एफिनिटी डिक्रीज होने के बाद में इट विल दे आर डिसोसिएट, ठीक है। यहाँ से दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे। देन यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक क्या? MCM, जो हेट्रोहेक्सामर है मेरे पास, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज़ इन हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज, तो हेलिकेज का काम क्या है? हेलिकेज का काम क्या है? मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? MCM यहाँ पे क्या होने वाला है? फोस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो फोस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा तभी ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज हेलिकेज अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि MCM यहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या था? अनफोस्फोराइलेट फॉर्म थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि MCM विल प्रेजेंट इन टू फॉर्म, वन इज फोस्फोराइलेट एंड सेकेंड इज अनफोस्फोराइलेट, ठीक है। तो अनफोस्फोराइलेट फॉर्म जो है या फिर नॉन फोस्फोराइलेट फॉर्म जो है MCM की कहाँ प्रेजेंट होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड फोस्फोराइलेट फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होगी MCM की, या फिर बोल सकते हैं हेलिकेज की, कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे ही DNA जो है सेपरेट होगा, सिंगल होगा, यहाँ पे प्रोटीन बाइंड करता है, जैसे ये वाले जो मैंने डॉटेड शो कर रखे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं RPA, ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन प्रोटीन A, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होने वाला है, ठीक है। अब MCM सिर्फ कहाँ क्या होता है? फोस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर है। देन क्या होगा? GINS प्रोटीन आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या? CDC45 जिन्स प्रोटीन, GINS प्रोटीन का काम क्या है? इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ MCM, या फिर बोल सकते हैं इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज, ठीक है, जो क्या है? फोस्फोराइलेट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देन CDC45 का काम क्या है? CDC45 रिक्रूट, या फिर बोल सकते हैं कि एक स्पेशल DNA पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा ये, ठीक है। वो क्या है? DNA पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है DNA पॉलीमरेज अल्फा। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज अल्फा ही एज ए प्राइमेज काम करने वाला है, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो CDC45 रिक्रूट जिन एस प्रोटीन है, देन CDC45 प्रोटीन है, ये क्या है? DNA पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जो है मल्टीपल मैंने प्रोसेस दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे ये एक ही मतलब दिखा रखा है, ठीक है। मतलब ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है यूकेरियोट्स के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा? तो DNA पॉलीमरेज अल्फा यहाँ बाइंड करेगा, CDC45 है इसके पास में एक बाइंड करेगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी जिन्स MCM के पास में जिन्स प्रोटीन, ये जिन एस प्रोटीन, CDC45, देन CDC45 रिक्रूट DNA पॉलीमरेज अल्फा, ठीक है। इसी टाइप से इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ मतलब प्रेजेंट होगा ये। देन क्या है? DNA पॉलीमरेज अल्फा का काम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। इट विल वर्क एज बोथ, क्या? अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो ये प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हैं कि ये वाला, ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको CMG असेंबली। CMG असेंबली का मतलब क्या है? CMG असेंबली का मतलब CMG असेंबली कहाँ पे बनेगी? इनिशिएशन के अंदर, ये ध्यान रखना। CMG मतलब CDC45, M का मतलब MCM मतलब हेलिकेज, G का मतलब जिनएस, ठीक है। तो क्या होगा? DNA पॉलीमरेज अल्फा वर्क एज बोथ, कौन से DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंड DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। कैसे? हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा? DNA पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसाइज करेगा। देखो, प्राइमर का भी सिंथेसाइज करेगा। कैसे?
यहाँ पे लिख रखा है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंडेंट होके आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए वर्क एज आरएनए पॉलीमरेज, तो मतलब प्राइमर का सिंथेसाइज करेगा। यहाँ भी प्राइमर अटैच कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो मतलब अभी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक अब क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो गया। दूसरी एक्टिविटी क्या थी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या होगा, यही जो है आगे एक डीएनए अटैच करेगा आरएनए के साथ में, जिसको हम आईडीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डीएनए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा, ठीक है, काफ़ी। तो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया, अटैच कर दिया डीएनए को भी, ठीक है। देन अब क्या होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज गेट डिसोसिएट, ठीक है, मतलब एफिनिटी शो करता है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट डिसोसिएट, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनिशिएशन स्टेप कहाँ तक है। इनिशिएशन स्टेप क्या होगा, जो मतलब यहाँ पे प्राइमर का सिंथेसाइज हो गया, देन आईडीएनए का फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज गेट डिसोसिएट, डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है डीएनए पॉलीमरेज गेट डिसोसिएट, ये किसके अंदर इंक्लूड होगा, इनिशिएशन स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं इनिशिएशन। तो यहाँ तक क्या हो गया मेरे पास, इनिशिएशन, ठीक है। अब क्या होगा इलोंगेशन के अंदर, इलोंगेशन के अंदर क्या होने वाला है, जिस टाइप से हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के अंदर कि गामा क्लैंप लोडर था, एक क्या था बीटा क्लैंप था, ठीक है। उसी तरह से इन यूकैरियोट्स आरएफसी, ठीक है, देन पीसीएनए, ठीक है। तो पीसीएनए एंड आरएफसी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक का क्या काम होगा कि ये पीसीएनए लोडर होगा और दूसरा क्या होगा, पीसीएनए होगा, जो क्या करेगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज की है जो है मान सकते हैं कि प्रोसेसिविटी शो करेगा, या फिर बोल सकते हैं कि एफिनिटी शो करेगा कि कितने टाइम तक जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलोंगेशन स्टार्ट हो चुका है। इलोंगेशन स्टार्ट होगा कैसे, देखो इसके अंदर दो स्ट्रैंड बनने वाले हैं मेरे पास, देखो एक तो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, एक होगा लेगिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और लेगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, देखो लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए मतलब रेप्लिकेटेड इन द डायरेक्शन, या फिर बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन इन द रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन के अंदर जो डीएनए फॉर्म होगा या फिर रेप्लिकेशन होगा, उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और लेगिंग स्ट्रैंड क्या होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, या फिर बोल सकते हैं रेप्लिकेटेड डीएनए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। मतलब अब देखो रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, हेलिकेज इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन डीएनए का सिंथेसाइज क्या है, इस साइड जा रहा है। तो इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कि लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड इसको बोलते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब रेप्लिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क इस साइड मतलब जो है एमसीएम जो है हेलिकेज जो है इस साइड मूव कर रहा है, एंड जो डीएनए का सिंथेसाइज है या फिर रेप्लिकेशन है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड। इसी टाइप से यहाँ भी मेरे पास देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लेगिंग स्ट्रैंड है। इसी टाइप से देखो यहाँ पे ये जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन डीएनए का सिंथेसाइज इधर हो रहा है, तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये क्या हुआ, लेगिंग स्ट्रैंड, लेगिंग, ठीक है। और इसी टाइप से ये देखते हैं, ठीक है, डीएनए मतलब किधर हेलिकेज किधर मूव कर रहा है, उस साइड के अंदर, लेकिन डीएनए का भी सिंथेसाइज मतलब जो है रेप्लिकेशन भी है उस साइड हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो क्या होगा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होंगे, लेगिंग स्ट्रैंड जो एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्म करेगा, ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, शॉर्ट सेगमेंट फॉर्म बाय द लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो वो क्या होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होगा इसके अंदर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। देन क्या होगा, आफ्टर द सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज हो गया, देन क्या हो गया कि इसके बाद में जो होने वाला है, जैसे ही ये
मतलब यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे देखो यहाँ पे प्राइमर तक पहुँचा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अब ये चीज़ और ध्यान रखना कि लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कौन करेगा और लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कौन करेगा। लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने वाला है मेरे पास क्या, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। एंड लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एंड और क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इसी तरह से यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा कि अब एक आने वाला है कि मतलब पोल स्विचिंग क्या होती है। तो पोल स्विचिंग होता है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। क्योंकि क्या है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है डिसोसिएट हो चुका है, उसके बाद में बाइंड करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। पोल स्विचिंग याद रखना, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, तो ये अपना जो है इलोंगेशन स्टेप हो गया। फेन क्या करेगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि आरएनए जो प्राइमर जो है मेरे पास, प्राइमर का रिमूव आउट कर देगा, ठीक है। फेन रिमूव आउट द प्राइमर, ठीक है। तो ये इलोंगेशन पार्ट हो गया मेरे पास। टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, टर्मिनेशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है डिसोसिएट हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज जो एप्सिलॉन जो है वो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, इट विल डिसोसिएट। तो क्या होगा, जब ये वाला प्राइमर, देखो यहाँ पे मैं एक बात मान लेता हूँ, जैसे यहाँ तक ये सिंथेसाइज हुआ, यहाँ पे आगे आ गया प्राइमर, ठीक है। प्राइमर को रिमूव आउट किसने कर दिया, फेन ने, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्राइमर रिमूव आउट हो गया, ये जो है मतलब गैप हुआ, वो गैप फिल कौन करेगा, गैप फिल बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ये चीज़ ध्यान रखना, गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और जो लाइगेज क्या करेगा, सील द निक। लाइगेज क्या करेगा, सील द निक, जो है मतलब जो निक है उसको क्या करेगा, सील कर देगा लास्ट के अंदर, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।